हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज के इस लेक्चर में प्यारे बच्चों, आज आप सीखने वाले हो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और इसका डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अवकलन विधि से मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। दो मेथड से आप पढ़ सकते हो। तो आज मैं आपको अवकलन विधि से करा देता हूँ न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। यदि आप कहोगे दूसरी विधि से भी आप कराओ तो बिल्कुल मैं करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ठीक है, चलिए। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है क्या कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अच्छा, इसके पहले मैंने संवेग बताया कि संवेग है क्या, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अच्छा, किसी वस्तु में प्यारे बच्चों संवेग कब उत्पन्न होगा? जब उसके वेग में परिवर्तन होगा। समझ रहे हैं? संवेग मतलब भाई यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि वेग शून्य है तो संवेग भी वहां पे शून्य होगा। थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि चूंकि आपने पढ़ा संवेग, इसके पहले लेक्चर में संवेग, इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणे वेग। यदि वेग शून्य है, यदि v यानी वेग शून्य है तो फिर द्रव्यमान m रहेगा ही, वेग शून्य हो जाएगा तो जो हमारा संवेग है वो भी शून्य हो जाएगा। मतलब यदि किसी वस्तु पर वेग है ही नहीं, मतलब किसी वस्तु द्वारा है ना तय की गई दूरी ही नहीं है, यानी स्थिर है, कुल मिलाकर के वेग उसमें है ही नहीं, मतलब गति ही नहीं कर रहा है कोई वस्तु, तो फिर वहां पर संवेग भी शून्य है। लेकिन जैसे यदि वेग बदलता गया, जो कि आपने पढ़ा संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यदि वेग बदल गया तो संवेग उसका कुछ और आएगा, v1 है, और कुछ समय पश्चात वेग कुछ और है, जैसे हमारे पास v2। तो द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे आप 5 kg हैं, अरे आप 5 थोड़ी ना होंगे, 50 kg, मान लो 40 kg है, तो भाई आप कहीं 10 कदम जाओगे तो क्या 50 kg हो जाओगे? नहीं, यदि 40 kg तो 40 kg ही रहोगे आप। तो इसका संवेग हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। वेग बदल सकता है। साइकिल में चल रहे हो, ढलान आई तो आपकी साइकिल का वेग बढ़ गया, थोड़ा सा मतलब ढलान से हटके गए आप, समतल पर गए तो आपका वेग थोड़ा सा और कम हो गया। इस स्थिति में संवेग बदल जाता है। तो ये संवेग में परिवर्तन आपको समझ में आया होगा। समय के साथ संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक समझ में आया? यही हमारा न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। अब इस नियम के आधार पर क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि F बराबर ma। क्या सिद्ध कीजिए? F बराबर ma, ये हमको प्रूव करना है, F बराबर ma। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम भाई, संवेग परिवर्तन की दर। ये संवेग कब बदलेगा? जब उस पर हम बल लगाएंगे। जैसे कोई एक नियत वेग से गति कर रहा है कोई वस्तु, उस पर हम बल लगाएंगे तभी उसके वेग में परिवर्तन होगा। तो भाई साहब, वेग में जब परिवर्तन होगा तभी उसमें संवेग बदलेगा। चीजें समझो ना, एक दूसरे से रिलेट है बच्चों। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन होगा जब हम बल लगाएंगे, और वेग में बदलाव हुआ तो संवेग में परिवर्तन। इसलिए तो कह दिया गया न्यूटन द्वारा कि भाई जो भी संवेग में परिवर्तन की दर है, जो समय के साथ संवेग में परिवर्तन हो रहा है, वो उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और वेग v है तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, यदि किसी वस्तु का यहां पर मेरे बच्चों द्रव्यमान m है और वेग कितना v है, तो आपका कितना हो जाएगा? संवेग द्रव्यमान गुणे वेग। यहां पे हो जाएगा संवेग बराबर, मैं यहां पे निकाल के बता, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा? dp अपान dt। और इधर बच्चों कितना हो जाएगा? m भी है ना, d अपान dt हो जाएगा। ऐसा कर दो, m को बाहर ले लो तो m dv अपान dt हो जाएगा। ठीक है, ये चीज दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं ज्यादा कुछ नहीं हिंदी में नहीं लिखता, यहां पर दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखा है, आप बेहतर रूप से समझ सकते हैं। तो d अपान dt, अवकलन का पहचान है d अपान dt। दोनों पक्षों में हमने d अपान dt लगा दिया, m आपको बाहर ले लेना है तो बच्चा dv अपान dt। जहां m क्या बच्चों? स्थिर रहता है। m स्थिर है। स्थिर क्यों रहता है? मैंने कहा ना, आप यदि 40 kg हैं तो क्या 10 कदम जाने से 50 kg हो जाएंगे? नहीं, जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो हो सकता है आपका भार बदल जाए, लेकिन पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर जाएंगे तो भाई द्रव्यमान आपका वही रहेगा। समझ रहे हो? द्रव्यमान बदलता नहीं है, भार बदल सकता है, द्रव्यमान वस्तु का नहीं बदलता है बच्चों, इसलिए हमारा m स्थिर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं बच्चों? वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो ma हो गया, ये क्या हो गया? ma हो गया, समीकरण 1।
वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो dp अपॉन dt है, ये v dv अपॉन dt की जगह a रख दिया हमने। ठीक है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। dp अपॉन dt बराबर ma। इसको चाहो तो आप समीकरण 1 दे सकते हो, और नहीं देना है तो कोई जरूरत नहीं है। अब न्यूटन का नियम क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब प्यारे बच्चों, जो बल है ना, उस पर डिपेंड करेगा संवेग, यानी जो संवेग परिवर्तन की दर है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये कहां से आ गया, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। अच्छा, यदि मैं कह दूं कि समानुपाती इसका मान ma है, तो नहीं सर कहां से हमने पढ़ लिया, अरे रुको, यहां पर देखो dp अपॉन dt बराबर ma, तो ma कर दिया। अब जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है। क्या लग जाता है, अरे भाई यहां पर लिखो ना, जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, और यदि इसका मान 1 हो तो f बराबर कितना हो गया, ma। यही तो है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। समझ में आया कि बल जो है संवेग में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो dp अपॉन dt, अच्छा dp अपॉन dt का मान कितना, ma, तो हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दिया ma। ठीक है, और भैया जब समानुपाती हटाइए, समानुपाती है, समानुपाती हटा तो k लग जाता है, और k का मान कितना होता है, सही पद्धति में 1 होता है, तो 1 रख दो तो f बराबर ma आ गया। यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। इतना कम समय में खत्म, 7 मिनट के अंदर अंदर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। क्या बात है यार, इतना आसानी से पढ़ लोगे तो फिर हमको पढ़ाना है ना कहां से होगा, आप लोग तो ऐसे रट लोगे। रटना नहीं है यार, उम्मीद करता हूं हाँ पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ सर आज मुझे मजा भी आया क्लास में, और बहुत कम समय मैंने सीख ली। और हाँ बच्चों, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको देना है कुछ ना, तो इसके लिए मैं 100 रुपए में नोट्स देता हूं आपको, तो ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आपको कांटेक्ट करना 9685 29 91 49 इस नंबर पर कांटेक्ट करके 100 रुपए में हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे बेहतर रूप से, ऑल चैप्टर के PDF। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।